बाहरी दिल्ली टीकरी कला पीवीसी मार्केट डीडीए अधिकारियों का व्यापारी उसे अवैध वसूली का गोरख धंधा। व्यापारियों का कहना है कि डीडीए अधिकारी आते हैं और पैसे मांगते हैं, अगर पैसे नहीं देते तो हमारे यहाँ का सामान उठा कर ले जाते हैं। दीवाने हैं, मशीन में आयोजन को थोड़ी थोड़ी कर देते हैं। व्यापारियों में 5,000 रुपये की मांग भी करते हैं। व्यापारी का कहना है कि काम धंधा वैसे भी नहीं है, अधिकारियों ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द ही मार्केट के अंदर भूखे मरते चले जाएंगे। ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा कोई कि भाई जेसीबी आएगी या माल उठाएंगे। हमारा माल उठाया जा रहा है और जो गोदामों से पैसे उगा रहे हैं ये हमें ये जो आ रहे हैं जेसीबी लेके, जो आदमी पैसा दे रहा है उसका छोड़ रहे हैं, जो नहीं कोई पैसा दे रहा है उसका तोड़ रहे हैं। उसको ये है कि हमने इस देश के अंदर जन्म ले लिया जिस देश में हमारे को कमाने खाने का अधिकार नहीं है। मैं अधिकारी हूँ सरकार का, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अरे सरकार भी तो जनता की है, जनता की आवाज को तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? कोई नहीं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। इनको पैसे दे दो तो रोक देते हैं, नहीं तो ये चलते रहते हैं। तो बाई चांस कभी भी आ जाते हैं और इलीगल वालों का पैसे देके चल रहा है काम। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। आज हम आपको आउटर दिल्ली के टिकरी कला में लेकर आए पीवीसी मार्केट में, जिस यहाँ पर पीला पंजा चल रहा है। हम आए और जिस तरीके से व्यापारियों का यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनसे बात करते हैं कि कितना इंक्रोचमेंट हुआ और किस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। भाई साहब का मेरा नाम संजय बसवाड़ा है और मैं यहाँ पर काम करता हूँ अपने प्लॉट पे। और जेसीबी आ रही है 4-5 दिन से, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा कोई कि भाई जेसीबी आएगी या माल उठाएंगे। हमारा माल उठाया जा रहा है और जो गोदामों से पैसे उगा रहे हैं ये, और उसका तो माल छोड़ देते हैं। और मैंने पैसे नहीं दिए, मेरा गोदाम मेरा माल उठाया और ये क्या कर दिया, यानी कि तोड़ के गए। ये देखो दर्शकों को हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से डीडीए की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर ये व्यापारी हैं, इनने पैसे नहीं दिए तो इस तरीके से इंक्रोचमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपने साफ सफाई से काम करता हूँ और मैं ऑथराइज में बैठा हूँ, अपने प्लॉट के अंदर बैठा हूँ और मेरे यानी कि मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा काम, मेरे साथ ये काम हो रहा है। कोई नोटिस वगैरह पहले कोई नोटिस नहीं है मेरे पास, कोई कुछ नहीं दिया मेरे को। कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई डीडीए वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया जी। और आए और जेसीबी लगाई और जो पैसे दे रहे हैं मैंने थोड़ा सा उनको करा तो उन्होंने डेमोलेशन करके मेरे डेमोलेशन ये देखो आपके सामने है जी। सामने ये देखो, हम आपको गलत नहीं जैसे कि जिस तरीके से ये यहाँ के व्यापारी बता रहे हैं कि हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा तोड़ दिया। आइए और भी बहुत से व्यापारी यहाँ पर है, उनसे ही बात करके आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मामचंद तंवर है जी। क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पर डीडीए की? बस सब पहले तो क्या था, अनऑथराइज में लोग बैठे हुए थे तो वो हमारी भी समझ में थी कि भाई चलो भाई गलत भाई हम लोग बैठे हुए थे। अब हम सभी लोग अपनी ऑथराइज जगह में हैं। ये प्लास्टिक के कबाड़े का काम हो रहा है, ना कि कोई कंपनी का कोई काम हो रहा है जो कि दाना बना रहे हो और उसमें कुछ भाई अंदर का हो। ये हम माल लोडिंग के समय तो बाहर हमको निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम गाड़ी ट्रक में लोड करेंगे। और हम तो बल्कि इसको कबाड़े को साफ कर रहे हैं और उसके बाद में जो धमकी देके जा रहे हैं। अभी तो हम ऑथराइज में, कोई करोड़ बाग में चले जाओ, ज्वालाहेड़ी चले जाओ, कहीं भी जगह में चले जाओ, उन पे देखो हर जगह पर पटरी पे लोग आदमी बैठे हैं, पेट का अपना पालन पोषण कर रहे हैं। अब हम अपने सारे जो लेबर लगे हुए हैं, हम अपने छोटे तबके के आदमी हैं, अपना हम टाइम पास कर रहे हैं और हमें नाजायज सता जा रहा है। तो जिस तरीके से आपके यहाँ पर थाना है, थाने से कोई पुलिस कर्मी आता है हमारे पास में? ना ही तो कोई पुलिस वाले के कोई ऐसा कोई हमें समाचार मिला भी हाँ आएंगे, ना ही कोई ऐसा कोई। ये तो अपने आते हैं, जेसीबी लेते हैं और एक डंपर एक ट्रॉली लेके आते हैं और वो उठा लें। ना ही हमारे को यहाँ को कोई प्रेसिडेंट सामने आ रहा है। जितने हमने नई अपनी एसोसिएशन चुनी है, कोई पदाधिकारी आके यहाँ खुश नहीं है। जैसे कि आपने देखा जिस तरीके से यहाँ की जनता इतनी परेशान है डीडीए की इंक्रोचमेंट पर, एक सवाल खड़ा होता है डीडीए अधिकारियों पे। आइए और दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है और दिखाते हैं गोदामों का जिस तरीके से डेमोलेशन हुई है यहाँ पर। भाई साहब, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। ये मार्केट SC ST की है, दलितों की है, हरिजनों की है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने इस देश के अंदर जन्म ले लिया
जिस देश में हमारे को कमाने खाने का अधिकार नहीं है। हम अपने अपने प्लॉटों के अंदर बैठे हैं, अपनी जगह के अंदर बैठे हैं, अपने प्लॉट की जगह के अगर मान लो 2 फुट 4 फुट जगह आगे हम लोग अपना माल रख रहे हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं। मेरे पड़ोसी को मेरे घर के आगे जमीन का इस्तेमाल तो मैं ही करूंगा ना। वो हमारे यहाँ पर आते हैं जेसीबी लेकर के और सारे दुकानदारों को इतना परेशान कर रखा है, इतना भ्रमित कर रखा है कि इतना टॉर्चर टाइप में कर रखा है कि सब मानसिक जो है ना संतुलन दुकानदारों का बिगड़ चुका है बिल्कुल। जो डीडीए के अधिकारी आते हैं कोई नोटिस देते हैं या वैसे ही आ जाते हैं? ये हमारे को पर्सनली कभी नोटिस नहीं आया। एसोसिएशन में आता है कोई नोटिस, एसोसिएशन वाले हम लोगों को पूरी जानकारी ढंग से नहीं दे पाते हैं या तो उसमें हम कुछ इसमें कह नहीं सकते। हमारे को पर्सनल कभी नोटिस नहीं आया कहीं डीडीए की तरफ से। और हम ये अब ये कहते हैं कि ये डीडीए के अंदर हमारा प्लॉट खाली पड़ा है। अरे भाई, पड़ोस के अंदर हम लोग रह रहे हैं, अगर प्लॉट डीडीए का सरकारी प्लॉट खाली है तो उस प्लॉट की देखरेख जब हम कर रहे हैं खुद, अगर हम लोग उस प्लॉट की देखरेख कर रहे हैं तो हमारा कभी माल हमने इस्तेमाल घंटे आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कर भी लिया तो भाई तुम्हारी चीज का सेफ्टी तो हम ही कर रहे हैं ना। अगर पड़ोस का नहीं हुआ भाई, या तो हमने जब डीडीए को पूरा पैसा दे रखा है और तुम्हारी डीडीए की जमीन खाली है तो डीडीए को चाहिए उस जगह को अलॉट करे फटाफट। दुकानदारों को ड्रॉ निकाले जो रोक रखे हैं, अभी तक ड्रॉ क्यों नहीं निकाल ली? हम लोग डीडीए से कई बार कह चुके हैं, हमने पर्सनली मैंने खुद लेटर लिखकर भेजे वो डीडीए को। भाई जो हमारे दुकानदार भाई वंचित रह गए हैं प्लॉट निकलने से, उनके ड्रॉ निकालें फटाफट से। तो डीडीए अधिकारी जब आते हैं तो क्या उनकी वो रहती है, क्या कहते हैं आपसे, किस तरीके की आपसे क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो तो आते हैं जेसीबी, मेरा ऑर्डर है, मैं काम करूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, यहाँ पर डीडीए की कार्रवाई हो चल रही है तो कब से स्टार्टिंग होती है, कब तक होती है यहाँ पर? भाई साहब इनका कुछ पता नहीं, कभी भी आ सकते हैं। ये तो अपना डंपर ट्रॉली लेके आते हैं, जेसीबी लेके आते हैं, ना नोटिस ना कोई लीगल एडवाइस, कोई नहीं। अच्छा अपनी मनमर्जी चलाते हैं। इनको पैसे दे दो तो रोक देते हैं, नहीं तो ये चलते रहते हैं। अच्छा, बस इनको कोई पैसा तरीका चाहिए, नहीं इनका, किस इनका तरीके कोई कोई तरीका। पता भी नहीं और है जब ये हालात है, जबकि हमारे प्लॉट खुद के हैं, अच्छा 1 फीट बाहर होगा तो अंदर डालो या पैसे दो, अच्छा, बस इनका ये हाल अगर है। पैसे ना दो तो पैसे ना दो तो माल उठा ले जाते हैं। मार उठा ले हाँ। जाते हैं। अच्छा, ये कब से चल रही है आपके यहाँ पे? ये बाबूजी लगभग 2 महीने से तो कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, और जो पैसे की उगाई किससे कब से चल रही ये है? उगाई 2 महीने से लगातार हर तीसरे दिन आ जाते हैं। हर तीसरे दिन आया? हाँ जी, अच्छा, तीसरे दिन आ जाते हैं। जेई तो जो भी आपसे इनके ये हैं, पैसे लेते हैं तो सब कुछ पर्ची काटते हैं या नहीं ऐसे ही? कुछ नहीं, सब गोरख धंधा है, अच्छा, सब गोरख धंधा है। इनकी जेब भरते रहो, कोई पर्ची काट नहीं, के नहीं, देते कुछ हैं आपको? ऐसे ही दे देते हैं। बस। थैंक यू। जिस तरीके से इनने बताया कि यहाँ पर कर्मचारी आते हैं और आते हैं, इनको कोई ना पर्ची देते हैं ना, बस इनसे चुपचाप मुट्ठी में बांध के पैसे ले लेते हैं। और आइए और भी दिखाते हैं, और भी व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशुमन साखरा नाम है मेरा। हम्म, मेरी तो जो मशीन उन्होंने उल्टी पलट दी है। अच्छा, मशीन जेसीबी से उठाई और अंदर फेंक दी है। मैंने कहा जी मैं अंदर में कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, इसको फर्श वर्श डलवा के फिर अंदर कर दूंगा इसको मशीन को। अच्छा। इन्होंने इतना भी सब्र नहीं किया, मशीन सारी अंदर उल्टी कर दी है, पूरी मशीन तोड़ दी है। तो आपको नोटिस वगैरह पहले कुछ नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये तो बाय चांस कभी भी आ जाते हैं। कभी भी आया? और इलीगल वालों का पैसे देके चल रहा है काम, और लीगल वालों को जी 1 बोरा बाहर अगर आ भी गया गलती से तो अंदर करो। तो आपसे क्या बोला इन्हें आती? आते इन्होंने कहा कि ये मशीन जो तेरी सारी बाहर है। हाँ, मैंने कहा जी बाबू जी गरीब आदमी हूँ, कर लूंगा अंदर। उस साइड में कोने में लेके गया, अच्छा, कह रहा है कुछ है तो कर दे। मैंने कहा जी बाबू जी गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो नहीं है। इशारा कर दिया, चल भाई मशीन कर दे, अच्छा, पलट दी मशीन। देखो मशीन में आपको दिखाऊं, आओ मशीन दिखाऊं मैं आपको। देखो कैसे पूरी की पूरी जो है उन्होंने जैसे 1500 रुपए दे देता तो उसकी मशीन बच जाती। मशीन बच जाती। 1000 अंदर करवा लूंगा, इसको कंस्ट्रक्शन वो मानी नहीं। वहां पे खड़े हो, अब वहां पे खड़े, वहां पे खड़े हो। ये देखो जी, ये बनाओ, देखो जी, ये हम तोड़ के कर रहे थे। देखो ये देखो मशीन सिर्फ वहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ से उठाई और यहाँ पे फेंक दी। क्या कारण से आपके मशीन को भी उन्होंने तोड़ा? मशीन को कारण यही था जी थोड़ी सी बाहर थी, आधा फुट बाहर थी, आधा फुट रिक्वायरमेंट क्या अंदर करो। क्या बोल रहे क्या थे? उनकी- क्या या तो थोड़े पैसे खिला दो या फिर मैं अधिकारी हूँ सरकार का, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अरे सरकार भी तो जनता की है, जनता की आवाज को तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? जनता की आवाज को अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, बताइए आप। तो साहब हमारा तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने इस देश के अंदर जन्म ले लिया जो हमारे
कमाने का भी अधिकार नहीं मिल पा रहा ढंग से। और मैंने सुना है यहाँ पर जैसे लोग बता रहे हैं, दुकानदार लोग भाई है, जेसीबी के माध्यम से आकर के और लोगों से उन्होंने कोई प्राइवेट आदमी रख रखा है डीडी वालों ने, या सरकारी आदमी है वो पीछे चलता है, कई सेटिंग से किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 8,000, किसी 10,000, वो उसका सामान 2 मिनट लगा करके उसकी फोटो खींच करके ले जाते हैं, तो उसके बाद में वहाँ से निकल जाते हैं, फिर दूसरे दुकानदार को तंग करते हैं। इस प्रकार से 50, 60, 1,000, लाख, 2 लाख रुपए रोज इस प्रकार से इस मार्केट से दुकानदारों से भर रहे हैं। जो मार्केट के दुकानदार अपने बच्चों को दूध नहीं दे पा रहा ढंग से, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए इन लोगों की जेब भर रहे हैं दुकानदार। ये लोग दुकानदार बहुत परेशान है, इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आपके माध्यम से मैं देश की सरकार को बताना चाहता हूँ कि डीडीए के अधिकारी जो मार्केट के अंदर इस प्रकार से जो अनिति अत्याचार जो कर रहे हैं दुकानदारों के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। क्या कार्रवाई हो रही है पीवीसी मार्केट में? कार्रवाई क्या, अभी इससे पहले 25 दिन का डिमोलिशन इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम चला था, जिसमें मैक्सिमम इंक्रोचमेंट हटा दी गई थी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने डीडीए के खाली प्लॉट्स जो बीच में आ रहे हैं ना, उनके अलॉटेड प्लॉट्स के बीच में वहाँ अपना मटेरियल डाल लेते थे, तो उसका वापस से एक प्रोग्राम लगा है। री इंक्रोचमेंट कर लिए थे लोगों अच्छा, ने। ये कब से स्टार्टिंग करी है आपने? 4 दिन हुए, आज चौथा दिन है। टाइमिंग क्या रहती है इंक्रोचमेंट हटाने की? हमारा सुबह 10 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, तो लगभग 11 बजे के पुलिस आसपास। कर्मी तो आपका एक भी सहयोग नहीं कर रहा है यहाँ पे? पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, दिख तो नहीं रहे हमें। या तो इधर उधर होंगे। मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, 2 घंटे हो गए यहाँ पर देखते हुए। कॉन्टैक्ट पुलिसकर्मी तो मेरे को एक भी नहीं दिखा यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर भी है। जब जैसे दिक्कत हुई थी, नहीं, यहाँ पर आप जब इंक्रोचमेंट कर रहे हो तो एक सिपाही आपके साथ होने चाहिए, रूल तो ये कहता है। बिल्कुल होना चाहिए, हमने आमद करवाई हुई है। तो कहाँ पर है अभी, कौन सा पुलिसकर्मी है, क्या नाम है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, फोन करूँ क्या अभी? अभी कौन यहाँ मौजूद है ये बताइए, वो बात मत कराइए, आप ये बताइए प्रेजेंटली कौन है? प्रेजेंटली तो यहाँ पे जेसीबी के पास में तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो ये फिर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, आप बताइए। आपके अगर मार्केट वाले पथराव करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कर दें तो बाई चांस कर दे तो ऑब्वियसली तो हम तो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में ही तो हैं। पुलिस कहाँ है आपकी पुलिस? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के जो व्यापारी हैं किस तरीके की सिचुएशन झेल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं डीडीए के अधिकारी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि डीडीए के कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं और किस तरीके से इनको व्यापारियों का सहयोग होता है, नहीं होता है। आप देखते रहिए नेशनल न्यूज़ लाइव। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेशनल न्यूज़ लाइव। हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।